जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। जल्दी से आप सभी साथी जुड़ जाओ, क्योंकि आज से सैनिक सीरीज में आप लोग का रीजनिंग का क्लास चालू हो रहा है और सैनिक सीरीज का ये रीजनिंग का पहला क्लास है, ठीक है ना। इससे पहले सैनिक सीरीज में 15 मैथ का क्लास कराया जा चुका है। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए हो तो आप लोग को वो क्लास भी कर लेना चाहिए, क्योंकि मैथ का जो 15 क्लास कराया गया ना मेरे भाई, प्रत्येक चैप्टर से हर क्लास में प्रश्न लिया गया है। तो पेपर देने जाने से पहले सैनिक सीरीज में जो 15 मैथ का क्लास कराया गया है तो वो आप लोगों को पूरा कर लेना चाहिए। अब 5 दिन लगातार आप लोग का रीजनिंग का क्लास चलेगा। तो रीजनिंग का प्रश्न किस टाइप का पूछा जाता है आप लोग को इस क्लास के माध्यम से पता चल जाएगा। मेरे भाई, जो आपका आर्मी का पेपर होता है ना, रीजनिंग का प्रश्न बहुत ही नॉर्मल पूछा जाता है, बहुत ही आसान पूछा जाता है। जिस टाइप का भी प्रश्न पूछा जाता है उस टाइप का प्रश्न मैं यहां पर लाया हूं। आप लोगों को पूरा क्लास देखना है, फिर लास्ट में आप लोगों को अपना स्कोर भी बताना है। इस क्लास में रीजनिंग के टोटल 15 प्रश्न लिए गए हैं और ये आप लोगों का सैनिक सीरीज का पहला क्लास रहने वाला है। इसके बाद से कल आप लोगों का 3 बजे दूसरा क्लास होगा, मतलब 5 क्लास पूरा होगा रीजनिंग का, जिसमें आप लोगों का 75 प्रश्न रीजनिंग का रहेगा। तो पेपर देने जाने से पहले ये पूरा आप लोगों को पूरा क्लास कर लेना चाहिए, ठीक है ना। चलो, आपके सामने पहला प्रश्न है। पेन और कॉपी लेकर बैठना और गिनती करना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। और जितना भी टाइप का मैं प्रश्न कराऊंगा ना, इसी टाइप का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। इससे डिफिकल्ट प्रश्न नहीं पूछा जाता है, याद रखना आप सभी साथी। यहाँ पर बोला गया है 1 का संबंध 8 से है। यहाँ से 1 से क्या हो गया है, 8 हो गया है। फिर 8 से क्या हो गया है, 27 हो गया है। उसके बाद से 27 से 64 हो गया है। उसके बाद से फिर आपका यहाँ पर क्या हो गया है, 216 हो गया है। अब बोल रहा है कि यहां पर क्या रहेगा मेरे भाई। रीजनिंग में जितना आप सोच लो, जितना सोच लोगे अपने हिसाब से यहां पर अपने सोच कर यहां पर आंसर देना रहता है। तो ये पता है कैसे किया गया है। जब 1 का क्यूब करोगे तो ये आपका 1 ही होगा। उसके बाद से 1 के बाद से 8 हो गया है। तो क्या किया गया है कि 8 हो गया है मेरे भाई। 2 का जब क्यूब करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद से 8 पर से 27 हो गया है। इसी तरह से जब 3 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब 27 पर से 64 हो गया है। तो 4 का जब क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं पहले 1 का क्यूब किया गया है, उसके बाद 2 का क्यूब किया गया है, फिर 3 का किया गया है, फिर 4 का किया गया है। तो आगे यहां पर किसका क्यूब कर देंगे, 5 का क्यूब कर देंगे। और 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो भी आपका स्क्वायर है, जो भी आपका क्यूब है, वो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो 5 का क्यूब यहां पर आपका हो जाएगा, 5 का क्यूब होता है 125 है। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, 125 बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो, आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताओ। रीजनिंग में इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, इसके अलावा दूसरे टाइप का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। बस पेपर देने जाने, देखो प्रश्न तो सब लोग हल कर देंगे, बस पेपर देने जाने से पहले एक बार आप लोगों को रिवीजन कर लेना है कि हाँ कैसे, मतलब किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ लोग रीजनिंग को 5 प्रश्न रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी में, और कुछ लोग इतना चैप्टर रीजनिंग का पढ़ते हैं कि वो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो ये सब आप लोगों को नहीं करना है मेरे भाई। 5 प्रश्न जो पूछे जाते हैं 8-10 चैप्टर से पूछे जाते हैं, और वो सारा चैप्टर मैं एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन में करा दिया हूं। तो उसी के हिसाब से आप लोगों को पढ़ाई करना है, ठीक है ना। यहां पर बोला गया है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अभी मैं आप लोगों के कमेंट को नहीं देख रहा हूं, बस आप लोगों को इस पर ध्यान देना है प्रश्नों पर। यहां पर एक जगह क्या रख दिया गया है, जेड रख दिया गया है। फिर यहां पर ए का जेड रखा गया है, फिर बी वाई रखा गया है, फिर सी एक्स रखा गया है, फिर डी डब्ल्यू रखा गया है, ई भी रखा गया है, एफ यू रखा गया है। तो बोल रहा है कि आगे क्या होगा मेरे भाई। साफ साफ यहां पर देखने को मिल रहा है ए का उल्टा जेड कर दिया गया है, ए का उल्टा किया गया है तो जेड हो गया है। फिर यहां पर बी का उल्टा किया गया है, वाई हो गया है। सेम उसी तरह से सी का उल्टा किया गया है, एक्स हो गया है, और डब्ल्यू का उल्टा किया गया है, डब्ल्यू हो गया है। डी का उल्टा किया गया है, डब्ल्यू हो गया है। अब बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि ये उल्टा क्या किया गया है, जो लोग नहीं पढ़े होंगे, एकदम नहीं पढ़े होंगे। तो मेरे भाई, जैसे ए होता है ना शुरुआत में और लास्ट में जेड होता है, तो ए का उल्टा क्या हो जाता है, जेड हो जाता है। उसी तरह से बी का उल्टा आपका वाई हो जाता है,
बी का उल्टा क्या हो जाता है, वाई हो जाता है। उसके बाद से सी का उल्टा आपका एक्स हो जाता है। उसके बाद से डी का उल्टा आपका डब्ल्यू हो जाता है। उसके बाद से ई का उल्टा आपका वी हो जाता है। एफ का उल्टा आपका यू हो जाता है। जी का उल्टा आपका टी हो जाता है। तो इसी तरह से सभी अक्षर का उल्टा होता है। और एप्लीकेशन में जो लोग सैनिक बैच लिए हैं बहुत अच्छे से मैं बताया हूं। तो आगे भी हम लोग उल्टा ही करेंगे, ठीक है ना, लेकिन क्रम से करना है। देखो यहां पर क्या दिया गया है, सबसे पहले ए दिया गया है। ए पर से क्या हो गया है, सी हो गया है। सी पर से आपका क्या हो गया है, ई हो गया है। उस देखो ए है, ए एक नंबर पर आता है। एक से सी हो गया है मतलब 3 हो गया है। और 3 से ई हो गया है मतलब 5 हो गया है। 1 से 3 हुआ है, 3 से 5 हुआ है, तो 5 से यहाँ पर पहला अक्षर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 नंबर पर क्या आता है, जी आता है। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि पहला अक्षर जी रहेगा। अब जी का उल्टा हो जाएगा टी, क्योंकि सभी जगह मेरे भाई जैसे ई आ गया है तो इसका उल्टा दे दिया है, उसी तरह से यहाँ जी आ गया है तो इसका उल्टा हो गया टी। उसके बाद से फिर आगे क्या होगा, उसके बाद से मेरे भाई फिर दूसरा अक्षर देखना है, ठीक है ना। यहां पर इतना तो आप लोगों को पता चल गया कि आपका जी हो गया, उसके बाद से टी हो गया। अब दो जी टी यहां पर है तो मेरे भाई यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आगे देखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जी टी आपका एक साथ है, बाकी कहीं भी नहीं है। तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग का आंसर मिल जा रहा है तो फिर बहुत ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ये तो मेरे भाई सिंपल सा प्रश्न है, ये तो मैथ टाइप का प्रश्न है। तो ऐसे भी प्रश्न रीजनिंग के पूछे जाते हैं। पूरा 15 प्रश्न आप लोगों को देखना है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और 15 प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और हर रोज शाम को 3 बजे, अभी जो क्लास चल रहा है ये प्रीमियर क्लास चल रहा है, लाइव क्लास नहीं चल रहा है। हर रोज शाम को 3 बजे आप लोग तैयार रहना। 2-4 दिन इसी तरह से आप लोग का प्रीमियर क्लास चलेगा, क्योंकि नेवी के लिए मार्कोस 2.0 बैच लॉन्च किया गया है। तो उसका क्लास अभी जैसे कराया जा रहा है, जो भी आपका लाइव चल रहा है, ठीक है ना। तो लाइट अभी सही से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप लोग का रीजनिंग वाला क्लास मैं सोचा हूँ आप लोग का क्लास ना रुके, इसलिए ये मैं प्रीमियर डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। बस आप लोगों को समझना है ना, समझने से मतलब है ना, तो अच्छे से समझो। चलो यहां पर बोला गया है यदि 31 गुणे 23 बराबर 713 है तो 310 गुणे 0.03 बराबर क्या होगा। यहां पर क्या किया गया है, यहां पर 31 है फिर गुणे 23 है, तो इसी का गुणा कर दिया गया है, 713 आ गया है। 3 का गुणा पहले 1 में करोगे 3 का नाम 3 होगा, फिर 3 का गुणा 3 में करोगे 3 3 के 9, और फिर 2 का गुणा 1 में करोगे 2 का नाम 2, 9 2 क्या हो जाएगा 11 का 1 हासिल बचा 1, 3 दूना 6 1 हासिल बचा 7 है। मतलब जब इसका गुणा किए हैं आपस में तो 713 आया है, तो इसका भी गुणा कर लेते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पर दशमलव दिया है ना, तो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, सीधे दशमलव को हटा दो और 23 से गुणा कर दो। अभी बाद में आप लोग दशमलव लास्ट में लगा देना। तो 3 का गुणा 0 में करोगे 3 हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में करोगे 3 का नाम 3 और 3 3 के 9 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा 0 में 0 और 2 का 1 में 2 का नाम 2 और 2 तिहाई का 6 हो जाएगा। 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 2 11 का 1 हासिल बचा 1, 6 1 हासिल बचा 7 है। अब दशमलव कहाँ पर लगाना है, दशमलव के दाहिनी तरफ 3 अंक है, तो उसी तरह से मेरे भाई यहाँ भी दशमलव के दाहिनी तरफ 3 अंक होना चाहिए। तो ये आपका 7.130 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। अच्छा प्रश्न है, बोला गया है यदि पूरब उत्तर पूरब बन जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर में। ये दिशा चैप्टर से प्रश्न है, डायरेक्शन चैप्टर से प्रश्न है, और डायरेक्शन चैप्टर से आपके पेपर में 100% प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आपके आर्मी के पेपर में ज्यादा कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं और डायरेक्शन से भी एक आध प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बोला गया है, देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 4 दिशा होता है, ठीक है ना। सबसे ऊपर वाला आपका उत्तर होता है, और इसके विपरीत मतलब इसके उल्टा नीचे वाला दक्षिण हो जाएगा। और उत्तर से दाहिनी तरफ, इधर आपका दाहिना हाथ है ना, तो मेरे भाई इधर आपका पूरब हो जाएगा, और उत्तर से बाएं तरफ क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये आपका उत्तर पूरब हो जाएगा, यहाँ उत्तर है तो ये हो जाएगा, और इधर पूरब है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब, ये बीच वाला हो जाएगा। सेम उसी तरह से ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका दक्षिण पूरब हो जाएगा। ये पूरा दिशा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब बोला क्या गया है प्रश्न देखो, बोला गया है यदि
पूरब उत्तर पूरब बन जाता है। तो देखते हैं पूरब कहाँ पर है। ये रहा आप लोगों का पूरब है, और ये जो पूरब है ना, ये क्या बन जा रहा है, ये उत्तर पूरब बन जा रहा है। मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, जैसे मान लो यहाँ पर घड़ी है, तो घड़ी का विपरीत दिशा क्या हो जाएगा, घड़ी का विपरीत दिशा मतलब इधर से उल्टा चलेगा, ठीक है ना। और घड़ी का दिशा क्या हो जाएगा, घड़ी ऐसे चलता है ना, जो भी घड़ी रहता है ऐसे चलता है, तो घड़ी का सही दिशा ऐसे हो जाएगा, और घड़ी का विपरीत दिशा नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो घड़ी के विपरीत दिशा में यहाँ पर जा रहा है। बोला गया है कि यदि उत्तर पूरब बन जाता है, ये जो आप लोग बोल रहा है कि यदि उत्तर जैसे बोल रहा है कि यदि पूरब उत्तर पूरब बन जाता है, मतलब ये जो पूरब है ये क्या बन जा रहा है, उत्तर पूरब बन जा रहा है, ये बन जा रहा है। तो फिर बोल रहा है कि पश्चिम क्या बन जाएगा मेरे भाई, यहां से पूरब जब उत्तर पूरब बना है तो पूरब घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री घुमा है, ठीक है ना। ये इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो 45 डिग्री है। तो घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री घुमा है ना, तो इधर भी हम लोग घड़ी के विपरीत दिशा घुमा लेंगे। बोला जा रहा है पश्चिम क्या बनेगा, तो मेरे भाई ये रहा आपका पश्चिम है, और घड़ी के विपरीत दिशा घुमाएंगे। देखो घड़ी का विपरीत दिशा ऊपर नहीं होगा, घड़ी का विपरीत दिशा नीचे होगा। तो जब नीचे 45 डिग्री घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका दक्षिण पश्चिम बन जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। जो लोग दिशा नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, और जो लोग पढ़े होंगे ना उनका अभी तक एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा। यह आपका 5वां प्रश्न है, इसको भी आप लोग देखो। बोला गया है दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। एक श्रृंखला दिया है, ऐसे प्रश्न आपके आर्मी के पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बोला गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सी दिया है, फिर भी दिया है, फिर आपका ई दिया है, उसके बाद से टी दिया है, उसके बाद से एच दिया है, उसके बाद से क्यूब दिया है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। तो मेरे भाई यहाँ सी दिया है, यहाँ फिर आपका ई दिया है, यहाँ पर एच दिया है। तो करना क्या है मेरे भाई, सी कितना नंबर पर आता है, सी आपका 3 नंबर पर आता है। देखो ए बी सी, सी कितना नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। ऐसे आप लोगों को पता होना चाहिए पूरा अक्षर कौन सा अक्षर कितना नंबर पर आता है। और देखो अगर आपको एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से मैथ को पढ़ाना होगा या रीजनिंग को पढ़ाना होगा, प्रत्येक चैप्टर को, आप आर्मी जीडी का पेपर देने जाने वाले हो, या ट्रेडमैन का पेपर देने जाने वाले हो, या डब्ल्यूएमपी का पेपर देने जाने वाले हो, एकदम बेसिक लेवल से अगर आपको मैथ पढ़ना होगा, रीजनिंग पढ़ना होगा, जीके का पूरा चैप्टर वाइज क्लास करना होगा, साइंस का पूरा क्लास करना होगा, तो आपको प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अभी आज जैसे ही क्लास समाप्त होगा, प्ले स्टोर पर आप लोग एनडीसी क्लास लिखकर सर्च मारोगे, उधर एप्लीकेशन आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना। आईडी पासवर्ड बनाने के बाद पेड कोर्स में जाना, और वहां से सिर्फ 149 रुपया में परचेज करके आप सैनिक बैच ले लेना। अगर आप फोन पे नहीं चलाते हो, गूगल पे नहीं चलाते हो, तो एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में अपना आईडी बनाकर और दूसरे के मोबाइल में, वो जहां फोन पे चलता होगा उधर एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करके और अपना आईडी पासवर्ड वहां पर डाल लेना। फिर पेड कोर्स में जाके और सैनिक बैच ले लेना, 149 रुपये में मिलेगा। और वहां से आप लोग पूरा 30 से 35 दिन के अंदर में आर्मी जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेना। 30 से 35 दिन के अंदर में सभी क्लास को अच्छे से कर लेना, और पूरा क्लास कर लोगे ना तो आपको मैथ बहुत अच्छे तरीके से आने लगेगा, क्योंकि एकदम जीरो लेवल से बताया गया है। और रीजनिंग भी बहुत, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से आने लगेगा, ठीक है ना। काफी सारे दोस्त सैनिक बैच लेकर अपना आर्मी के पेपर का तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर सी 3 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है, और एच 8 नंबर पर आता है। तो देखो आगे क्या होगा, पहले 3 हुआ है, फिर 3 से 5 हो गया है, तो 3 में कितना जुड़ा है कि 5 हो गया है, 2 जुड़ा है। फिर 5 से 8 हो गया है, तो 5 में कितना जुड़ा है कि 8 हो गया है। 5 में 3 जुड़ा है तो 8 हो गया है। अब मेरे भाई यहाँ 2 जुड़ा है, फिर यहाँ 3 जुड़ा है, तो आगे 4 जुड़ जाएगा। तो जब 8 में 4 जुड़ जाएगा तो 12 हो जाएगा। और 12 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, एल आता है, ठीक है ना। तो देखो एल तो दोनों में है। उसके बाद से यहाँ पर भी है, तो मेरे भाई भी आपका 22 नंबर पर आता है। उसके बाद यहाँ टी है, टी 20 नंबर पर आता है। उसके बाद से यहाँ क्यू है, तो क्यू आपका 17 नंबर पर आता है। यहाँ पर क्या किया गया है, 22 में से 2 माइनस हुआ है, मतलब 2 माइनस हुआ है 22 में से, तो 20 हो गया है। और 20 में से -3 हुआ है तो 17 हो गया है। तो आगे -4 कर देंगे, क्योंकि पहले -2 हुआ है फिर -3 हुआ है, तो आगे -4 कर देंगे। तो 17 में से -4 करेंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। और 13 नंबर पर क्या आता है, एम आता है। तो एल एम आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है।
यहाँ पर है कि 1, 3, 6, 10 फिर डॉट 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 21 के बीच का संख्या बताओ। तो मेरे भाई यहाँ 3 से 6 हुआ है, तो क्या किया गया है कि 3, देखो सबसे पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है, क्या है 1 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पर क्या है 6 है, फिर यहाँ पर 10 है, फिर डॉट 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 फिर यहाँ पर 21 है। 1 से क्या किया गया है कि 3 हो गया है मेरे भाई, 1 में 2 जोड़ा गया है तो 3 हो गया है। अब 3 से क्या किया गया है कि 6 हो गया है, तो 3 में 3 जोड़ा गया है तो 6 हो गया है। 6 में क्या किया गया है कि 10 हो गया है, 6 में 4 जोड़ा गया है तो 10 हो गया है। अब यहाँ पर पहले 2 जोड़ा गया है, फिर 3 जोड़ा गया है, फिर 4 जोड़ा गया है, तो आगे हम लोग 5 जोड़ लेंगे। 10 में कितना जोड़ लेंगे, 5 जोड़ लेंगे। उसके बाद से फिर 15 में हम लोग आगे 6 जोड़ेंगे तो आपका 21 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 15 राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये नहीं सोचना यार इतना आसान प्रश्न पूछा जाता है क्या। जिस लेवल का प्रश्न आपके आर्मी के पेपर में पूछा जाता है वही लेवल करा रहा हूं, इससे हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो आकर हमसे मिलना। अगर आप रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, कई चैप्टर को पढ़ रहे हो, कई महीना लगा रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो। जो आप रीजनिंग पर समय लगा रहे हो ना, मैथ पर लगा लो, ठीक है ना। मैथ के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग के 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सैनिक सीरीज में मैं ये 5 रीजनिंग का क्लास कराऊंगा ना, इसी से आपका तैयार हो जाएगा, पूरा प्रैक्टिस कर लोगे तो। यहां बोला जा रहा है कि सचिन पूरब की ओर 100 मीटर चला, फिर बोल रहा है कि बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, उसके बाद फिर बाएं मुड़ गया, बोला कि अब वो किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। ऐसे प्रश्नों में ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको क्या लिखना है, पहले उत्तर लिखना है, फिर आपको पूरब लिखना है, फिर आपको दक्षिण लिखना है, फिर आपको पश्चिम लिखना है। ये क्रम आप लोगों को पता होना चाहिए, लिखने का क्रम पता होना चाहिए। देखो ये रहा आपका उत्तर, ये रहा आपका दक्षिण, ये रहा आपका पूरब, ये रहा आपका पश्चिम है। तो पहले उत्तर लिखे हैं, फिर पूरब लिखे हैं, फिर दक्षिण लिखे हैं, फिर पश्चिम लिखे हैं। तो बोला है सचिन पूरब की ओर 100 मीटर चला, पूरब की ओर बोल रहा है ना, तो कहां पर पूरब है उसके जगह लिख दो। ये रहा पूरब, पूरब की ओर 100 मीटर चला, फिर बोला इसके बाद बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। ये रहा आपका पूरब, और इसके बाद कहाँ मुड़ा, बाएं मुड़ा, ठीक है ना। तो मेरे भाई इधर तो आपका दाएं हो जाएगा, इधर बाएं हो जाएगा। यहाँ बाएं मुड़ा तो कितना चला, 50 मीटर चला। फिर बोला फिर एक बार और बाएं मुड़ा, तो जब यहाँ से बाएं मुड़ेगा ना, अगर दाहिने मुड़ता तो इधर मुड़ता, लेकिन बाएं मुड़ेगा तो इधर कोई अंक नहीं है, तो सीधा यहाँ पर आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो देख लो वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो ये पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग चाहोगे तो यहां से ऐसे बनाओगे कि पहले पूरब के तरफ चलाओगे, फिर बाएं मुड़ाओगे, फिर दाएं मुड़ाओगे। उतना करने से बढ़िया है मेरे भाई, जिस तरह से मैं तरीका बता रहा हूं ऐसे तरीके से करना, आसानी से हल हो जाएगा, कंफ्यूजन में नहीं पड़ोगे। चलो नेक्स्ट आपका यहां पर दिया है SCD TEF UGH, फिर WKL दिया है और बीच में यहाँ पर डॉट 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 दे दिया है, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर यस है ना, हम लोग पूरा लिख लेते हैं, दिमाग लगाना आप सभी साथी कैसे किया गया है। यस है, फिर TEF है, उसके बाद से फिर क्या है UGH है। अब देखो क्या किया गया है, आगे वही करेंगे। यस आपका 19 नंबर पर आता है, उसके बाद से सी आपका 3 नंबर पर आता है, डी आपका 4 नंबर पर आता है। अब यहाँ पर टी कितना नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है, एफ 6 नंबर पर आता है। उसके बाद से यू कितना नंबर पर आता है, देखो यहाँ पर क्या किया गया है, यू आपका कितना नंबर पर आता है, 21 नंबर पर आता है, और जी कितना नंबर पर आता है, 7 नंबर पर, एच 8 नंबर पर आता है। देखो क्या किया गया है, पहले आपका पहला अक्षर देखेंगे तो पहला अक्षर क्या है मेरे भाई, पहला अक्षर आपका यहाँ पर 19 है, उसके बाद से 19 से यहाँ 20 हो गया है पहला अक्षर, 20 से यहाँ पर पहला अक्षर क्या हो गया है, 21 हो गया है, तो 21 से आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा, और 22 पर आपका भी आता है, ठीक है ना। उसके बाद से फिर यहाँ पर 3 है, 3 से क्या किया गया है, 5 किया गया है, और 5 से 7 किया गया है, मतलब 3 में 2 जोड़ा गया है, 5 हो गया है, 5 में 2 जोड़ा गया है, 7 हो गया। अब 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 नंबर पर आपका क्या आता है, आई आता है। तो मेरे भाई भी आई तो यहीं पर है, तो आपका लास्ट में जे हो जाएगा, क्योंकि दूसरा तो कोई है नहीं भी आई, तो भी आई यहाँ पर है, भी आई जे आपका हो जाएगा। पहला जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताओ।
इसके बाद से आप लोगों का 6 प्रश्न और बचा है, तो पूरा रीजनिंग के प्रश्नों को अच्छे से देखना है। बोल रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को कैसे लिखा जाएगा। मैं आप लोगों के कमेंट को नहीं देख रहा हूं, आप लोग आपस में कमेंट करते रहो, ठीक है ना। कुछ दिन तक ऐसे चलेगा, क्योंकि अभी नेवी एमआर के लिए एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में मार्कोस 2.0 बैच लॉन्च किया गया है, तो उसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत किया जा रहा है। जो भी आपका मतलब उसका पेपर में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो उसको अभी कराया जा रहा है, इसीलिए यूट्यूब पर अभी प्रीमियर क्लास चल रहा है। आप लोगों के कमेंट को नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन प्रश्न तो आपको मिल रहे हैं, जो आपको चाहिए वो मिल रहे हैं, बस आपसे बात नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। चलो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो लिख लेते हैं मेरे भाई। यस है, फिर टी है, फिर डी है, फिर आई है, तो इसको क्या लिखा गया है, क्यूब लिखा गया है, फिर यहाँ पर क्यूब लिखा गया है, फिर जेड लिखा गया है, फिर डी लिखा गया है। तो बोल रहा है इसको क्या लिखा जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका है यहाँ पर आई, उसके बाद से यस, उसके बाद से डी, उसके बाद से पी। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या किया गया है। यस आपका 19 नंबर पर आता है, क्यू आपका 17 नंबर पर आता है, टी आपका 20 नंबर पर आता है, क्यूब आपका 17 नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है, जेड 26 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 19 में क्या किया गया है कि 17 हो गया है, 19 में से 2 माइनस किया गया है तो 17 हो गया है। फिर 20 में से क्या किया गया कि 17 हो गया है, 20 में से 3 घटाया गया है तो 17 हो गया है। फिर 4 से क्या किया गया है कि 26 हो गया है, यहाँ पर 4 घटाया गया है। जब 4 से 4 घटाओगे ना तो मेरे भाई कुछ नहीं बचेगा, तो आपका 26 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ 20 बचा है, तो 20 से क्या किया गया है कि 4 हो गया है, तो 20 से आपका 5 घटाया गया है, ठीक है ना। 20 से जब 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 15 हो जाएगा। यहाँ पर डी तो नहीं रहना चाहिए, यहाँ ओ है, ये जो आपका है ये आपका ओ है, ठीक है ना, इसको आप लोग ओ बना लेना। यहाँ पर आप लोगों का ओ है, यहाँ 15 हो जाएगा, 20 में से 5 घटाया गया है, 15 हो गया है, तो आगे भी सेम वही कर देंगे, ठीक है ना। आई आपका 9 नंबर पर आता है, तो 9 में से सबसे पहले क्या घटाएंगे, -2 करेंगे, उसके बाद से फिर क्या करेंगे, उसके बाद से -3 करेंगे, उसके बाद से फिर -4 करेंगे, उसके बाद से लास्ट में -5 कर देंगे, ठीक है ना। यस आपका 19 नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है, पी 16 नंबर पर आता है। तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 नंबर पर जी आता है, और ये रहा आपका जी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अब कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। जब जी आपका आ गया, आपको पता है कि मेरे भाई एक ही ऑप्शन में जी है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आप लोग मिला लेना। अब यहाँ पर फिर से आप लोगों का दिशा वाला प्रश्न दे दिया, यदि पश्चिम दक्षिण हो जाता है तो उत्तर क्या होगा। तो मैं पूरा दिशा यहाँ पर बना दे रहा हूँ। यहाँ पर ये रहा आपका उत्तर, ये रहा आपका दक्षिण, ये रहा आपका पूरब, और ये रहा आपका पश्चिम है। बोल क्या रहा है, बोला यदि पश्चिम दक्षिण हो जाता है, ये रहा आपका पश्चिम, ये क्या हो जाता है, ये दक्षिण हो जाता है। तो मेरे भाई ये पश्चिम ये चल कर आ रहा है दक्षिण के पास, और कैसे चल रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब नीचे की तरफ चल रहा है। कितना डिग्री चल रहा है, 90 डिग्री चल रहा है। और बोला किया जा रहा है तो उत्तर क्या होगा, तो मेरे भाई उत्तर को भी मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा देंगे। ये रहा आपका उत्तर, ठीक है ना। उत्तर को भी क्या करेंगे, 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा देंगे, तो ये कहाँ आ जाएगा, पश्चिम की तरफ आ जाएगा, और ये आपका पश्चिम राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी इसका पश्चिम बता रहे हैं बिल्कुल भी राइट बता रहे हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट यहाँ पर दिया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, गलती किसी का भी नहीं होना चाहिए। बोला जा रहा है कि राजेश माधुरी के एकलौते भाई की बहन का बेटा है, राजेश का माधुरी के पिता से क्या संबंध है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है, इसको आप लोग अच्छे से हल करो। बोला राजेश माधुरी के एकलौते भाई की बहन का बेटा है। ये जो राजेश है ये माधुरी के एकलौते भाई, तो यहाँ पर माधुरी को लिख लेते हैं, और माधुरी यहाँ हो गया, ठीक। फिर बोला है कि ये जो राजेश है ये माधुरी के एकलौते भाई, तो माधुरी के एकलौते भाई कर देते हैं। यहाँ पर माधुरी का एकलौता भाई हो गया, एकलौता भाई है, ठीक है ना। फिर बोला है कि भाई के बहन, जब एकलौता भाई है तो इसका बहन माधुरी ही होगी। फिर बोला है कि बेटा है, मतलब ये जो राजेश है ये माधुरी के भाई के बहन का बेटा है। तो मेरे भाई माधुरी का भाई जो है वो है, उसका बहन माधुरी ही होगी, और इसका बेटा बोल रहा है तो बेटा नीचे रहता है, ठीक है ना। एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से ये बताया हूँ। बेटा कौन है, राजेश है, तो राजेश आपका हो गया, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि
है तो राजेश का माधुरी के पिता से क्या संबंध है। अब माधुरी के पिता ऊपर हो जाएंगे, यहाँ पर माधुरी के पिता को रख लो। तो बोल रहा है कि राजेश का माधुरी के पिता से क्या संबंध है। तो भाई सीधा सीधा है कि राजेश का माता माधुरी है और माधुरी के पिता क्या हो जाएंगे, इसके नाना हो जाएंगे। तो नाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी नाना बता रहे हो राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद कौन सा है। यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है, बोल रहा है कि अगला पद क्या होगा। यहाँ 2 से क्या किया गया है, 8 किया गया है, 8 से 26 किया गया है। तो 26 से यहाँ पर क्या किया जाएगा मेरे भाई, किया गया है। ध्यान देना आप सभी साथी, पहले प्रश्न को हल कर लो उसके बाद से सुनो। 2 में 4 का गुणा किया गया है, नहीं 2 में 3 का गुणा किया गया है। तो 2 तिहाई 6 हो गया है और 6 में 2 जोड़ा गया है तो यहाँ पर 8 हो गया है। ठीक है ना। सेम उसी तरह से क्या किया गया है, यहाँ पर 8 में 3 का गुणा किया है, 8 3 का क्या हो गया है 24 और 24 में प्लस 2 किया गया है तो यहाँ पर 26 हो गया है। उसी तरह से आगे भी करेंगे। 26 में क्या करेंगे मेरे भाई, 3 का ही गुणा करेंगे क्योंकि 3 का ही गुणा हो रहा है। तो 26 में 3 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 6 3 18 के 8 हासिल बचा 1 है। उसके बाद 3 दूना 6 1 हासिल बचा 7, 78 हो जाएगा। 78 में 2 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि यहाँ पर क्या रहेगा, 80 रहेगा। और 80 यहाँ पर यस यस 2 जगह दिया है तो मेरे भाई 80 यहाँ पर आपका हो गया, 80 तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ जे पर से यम दिया है, यम पर से पी दिया है। जे कितना नंबर पर आता है, 11 नंबर पर, यम 13 नंबर पर, और ये आपका पी कितना नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है। तो 11 से कितना हुआ है, 13 हुआ है, 13 से 16 हुआ है। तो 16 से आपका 19 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 बढ़ा है, यहाँ 3 बढ़ा है, यहाँ 4 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है ना। 19 नंबर पर यस आता है। आपका 80 यस सही हो जाएगा। दोनों आपका 80 यस है तो दोनों आपका सही हो जाएगा। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 2 प्रश्न और बचा हुआ है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये तो सबसे आसान है, ये तो बताने का जरूरत ही नहीं है। जापान का राजधानी टोक्यो है तो नेपाल का राजधानी कहाँ होगा। बस आप लोग को जानना है कि हाँ ऐसा प्रश्न आता है तो इसी हिसाब से पढ़ना है, ऐसा ही प्रश्न आएगा। नेपाल का राजधानी आपका काठमांडू हो जाएगा, काठमांडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, क्या निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर W दिया है, फिर आपका R दिया है, उसके बाद से N दिया है, उसके बाद से K दिया है। आगे पूछ रहा है क्या होगा मेरे भाई। W कितना नंबर पर आता है, यहाँ पर W आपका कितना नंबर पर आता है, 23 नंबर पर। R 18 नंबर पर आता है, N 14 नंबर पर आता है, K 11 नंबर पर आता है। अब किया गया है, 23 में से क्या किया गया है कि 18 हो गया है। तो 23 में से 5 माइनस किया गया है, 18 हो गया है। 18 में से क्या किया गया है कि 14 हो गया है। 18 में से 4 माइनस किया गया है, 14 हो गया है। 14 में क्या किया गया है कि 11 हो गया है। इसमें 3 माइनस किया गया है, 11 हो गया है। अब आगे क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पर 9 हो जाएगा। और 9 नंबर पर क्या आता है, आई आता है। ठीक है ना। तो 9 नंबर पर आपका आई आता है, आई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है आपका। बोल रहा है यदि किसी कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को कैसे लिखा जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर आपका आई दिया है, फिर आर दिया है, फिर आपका जे दिया है, फिर क्यूब दिया है। और इसको बोल रहा है आर, यहाँ पर आई, उसके बाद से क्यूब, उसके बाद से जे हो जा रहा है। तो फिर बोल रहा है कि ए, यहाँ पर क्या बोल रहा है मेरे भाई, ए बोल रहा है, फिर जेड दे रहा है, फिर बी दे रहा है, फिर वाई बोल रहा है कि इसका क्या होगा। यहाँ पर क्या किया गया है मेरे भाई, ध्यान दो आप सभी साथी, क्या किया गया है। आई का उल्टा क्या होता है, आर होता है इंडियन रेलवे। फिर आर का उल्टा आई होता है, जे का उल्टा क्यूब होता है और क्यूब का उल्टा जे होता है। इतना तो आप लोगों को पता होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, विपरीत कर देंगे। ठीक है ना। विपरीत कर देंगे यहाँ पर भी। तो ए का उल्टा आपका जेड हो जाएगा, जेड का उल्टा ए हो जाएगा, बी का उल्टा वाई हो जाएगा और वाई का उल्टा बी हो जाएगा। तो जेड ए वाई बी जितने भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल भी राइट बता रहे हैं। ऑप्शन बी जितने भी साथी बता रहे हैं राइट बता रहे हैं। अभी आप लोगों का पूरा 15 प्रश्न समाप्त हो गया है। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आप लोगों का इसी तरह से रीजनिंग का 4 क्लास और चलेगा। ठीक है ना। और रीजनिंग का बहुत ज़्यादा क्लास करने का आप लोगों का जरूरत नहीं है। आप लोगों को जरूरत नहीं है, जितना क्लास में करा रहा हूँ इतना कर लोगे, रीजनिंग में आपके लिए सही रहेगा। अपना जो टाइम है ना वो मैथ पर लगाओ, साइंस पर लगाओ और जीके पर लगाओ। बाकी चलो ठीक है। अगर आपको बेसिक लेवल से पढ़ना होगा तो एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच ले लेना और उससे पूरा अच्छे से अपना क्लास करना, पूरा अच्छे से पढ़ाई करना। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।